करते। टेंशन नहीं है भाई। वो टीवी के एंकर का रंग लाल पीला लाल, और पूछते हैं कि नहीं आप अपनी बात करिए। मैंने कहा मेरी बात ही तो कर रहा हूं, मैं क्या मेरे ससुरे की बात कर रहा हूं? मैं तो अपनी ही बात कर रहा हूं। बोले नहीं आप मोदी जी को क्यों बोल रहे? मैं आप क्या लगते हो? आपके प्रधानमंत्री है, जमहूरियत है, उनके खिलाफ बोलने का हक है और बोलेंगे। तो बोलते नहीं नहीं आप बोलिए मगर इतना मत बोलिए। मैंने कहा कितना बोलना बोलो, कोई गाना पार्टी का प्रोग्राम कर ले क्या? कोई हारमोनियम और तबलची को बिठाकर खव्वाली गाएं क्या? अब बहुत हो गया 50 साल तुम्हारे सामने वो लोग जो हमारे ही दरमियान से उठकर तुम्हारी चमचागिरी करते थे, कभी कांग्रेस की बरसों बरस की, तो अब जाकर आरएसएस और बीजेपी से हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। अब हम संविधान को देखकर, संविधान को सामने रखकर अपनी बात को करेंगे। मेरी आठवीं बात मेरे भाई ये है कि आज आप जानते हैं कि हर तरह से माशी तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर हिंदुस्तान के वजीर आजम 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मुल्क में फिरका परस्ती के माहौल में इजाफा हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यहां पर झारखंड की हमारी एक बेटी जिसका नाम निशात फातिमा है, निशात फातिमा ने बीएससी में पूरे झारखंड में टॉप किया। मैथमेटिक्स में 93% लाया हमारी बेटी ने। कितना लाया? 93%। और मोदी जी बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में तबरेज की बीवी बेवा हो गई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में अलीमुद्दीन की बीवी बेवा हो गई। वैसे ही हमारे आदिवासी लोगों की, उनकी हमारी बहनें बेवा हो गई। अब ये बच्ची निशात फातिमा जब बीएससी में 93% लाती है, पूरे झारखंड में टॉप करती है, जब अपनी डिग्री लेने जाती है हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप देखो कि आप जब कहते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ करना चाहता हूं, नहीं हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपके इन बातों में सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। और आप लच्छेदार गुफ्तगू कर कर असदुद्दीन ओवैसी को और हमको और आप बेवकूफ नहीं बना सकते। निशात फातिमा जब डिग्री लेने गई तो उसको कहा गया कि तुझको डिग्री नहीं मिलेगी। उसने कहा क्यों? तो कहा गया कि तूने बुर्खा और नकाब पहनकर आया। बताइए आप, अगर हम, हमारी बेटियां अपने दीन के बताए हुए तरीकों पर चलती भी हैं तो इनको तकलीफ है? नहीं, कैसे निकाब और बुर्खा पहने? ये तुम्हारा बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का मामला। और झारखंड में माशाल्लाह करप्शन तो अरूज पर है। बेशक सही बात, बहुत अरूज पर है। जितने बीजेपी के लोग हैं उनकी तो लॉटरी लग चुकी है, उनके अच्छे दिन आ चुके हैं और बुरे दिन हमारे आए। वो जो कौन सा तालाब था, कोनार, क्या हुब्बान साहब, कौन सा तालाब था? अब याद आया। हजारीबाग से एक और वाकया याद आया। भड़काऊ भाषण में इजाफा होगा।
हजारी बाग का नाम आया और हमारे दिल में वो बात याद आई। दिमाग ने हमसे कहा कि हजारी बाग नहीं, मोहतरम जनाब जयंत सिन्हा साहब ने अलीमुद्दीन अंसारी को मारने वालों का इस्तकबाल ऐसा किया कि दूल्हा आ रहा है, बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। जिसको कोर्ट ने कातिल करार दिया, मोदी जी वाह आपका इंसाफ कि आपके पार्टी का मरकजी वजीर रहा सो शख्स कातिल का फूल की मालाओं से इस्तकबाल कर। अब बात करप्शन की, ये कोनार लेक 2200 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए। मुख्यमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, इफ्तिताह किया। 5 घंटे में 5 घंटे में, सिर्फ 5 घंटे में मुख्यमंत्री जी 2200 करोड़ टाई 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 बाय बाय वाह, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तुम नहीं खाना कोई नहीं खाना, हम तमाम मिलकर खाएंगे।